नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में आ गई हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद रेखा गुप्ता ने कैबिनेट की मीटिंग की और सभी चुनावी वादे निभाने का ऐलान किया। रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए की पहली किश्त मिलने लगेगी। रेखा गुप्ता मंत्रिमंडल में विभागों का भी बंटवारा हो गया है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ लेने के साथ ही रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई। पीएम मोदी से आशीर्वाद लेने के बाद रेखा गुप्ता एनडीए के मुख्यमंत्रियों के बैठक के लिए होटल पहुंची और फिर चंद मिनटों के बाद ही रेखा गुप्ता का कारवां सचिवालय के लिए कूच कर गया। बीजेपी नेताओं ने सचिवालय में रेखा गुप्ता का स्वागत किया और फिर अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह के साथ कार्यभार भी संभाल लिया। पद संभालते ही रेखा गुप्ता एक्शन में आई। बीजेपी के विकसित दिल्ली मिशन की याद दिलाई, चुनावी वादों को पूरा करने का संकल्प भी दोहरा दिया। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। तय समय के मुताबिक यमुना घाट पर आरती हुई। संदेश ये कि यमुना की सफाई का वादा सिर्फ वादा नहीं था, यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाना बीजेपी का इरादा था। अब कमल खिल गया है तो यमुना भी निर्मल हो जाएगी। आज मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना घाट पर आरती के बाद रेखा गुप्ता ने कैबिनेट की पहली बैठक ली और चुनावी संकल्पों की सिद्धि का सिलसिला भी शुरू हो गया। हालांकि सीएम पद की शपथ से पहले ही रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया था कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी, लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं से 2,500 रुपए महीने का मैसेज आने का वादा किया था, लिहाजा कैबिनेट की बैठक में पहला फैसला यही होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी एक रैली में यह भी कहा कि दिल्ली की सब महिलाएं अपने फोन को अपने खातों से लिंक कर लें कि 8 मार्च को उनके पास एसएमएस आ जाए कि उनके खाते में 2,500 रुपए जमा हो गए। 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको आज शाम की कैबिनेट में पास किया जाए। इससे पहले दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी, अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता के साथ उनके 6 और मंत्रिमंडल सहयोगियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, जनकपुरी सीट से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक आशीष सूद, राजौरी गार्डन से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, करावल नगर से बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा, बवाना सुरक्षित सीट से जीते रविंद्र इंद्राज सिंह और विकासपुरी विधानसभा सीट से कमल खिलाने वाले पंकज कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा अते वफादारी रखांगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दिल्ली की कमान संभालते ही रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी के साथ विपक्षी नेताओं ने भी रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट सहयोगियों को शुभकामनाएं दी। मंत्रियों ने भी अपनी प्राथमिकताएं गिनानी शुरू कर दी। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ
सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। प्राथमिकताएं तो यही हैं जो सबसे पहले बेसिक चीजें जो अब तक नहीं मिल पाई, साफ पानी मिले दिल्ली के लोगों को, साफ हवा मिले, साफ यमुना जी मिले। मैं रेखा गुप्ता जी को, जो कि महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत आशाओं के साथ चुना है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि रेखा गुप्ता जी इन सारी आशाओं पे खरी उतरेंगी। दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक महिला मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर होनी चाहिए। रेखा जी मुख्यमंत्री हो गई हैं, स्वाभाविक है उन्हें पूरी सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं पे दिल्ली की हर बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए। देखिए, उनको और उनकी पूरी कैबिनेट को शुभकामनाएं और आशा करते हैं दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगे। मैं रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये विकसित दिल्ली बनेगी, विकसित भारत के साथ जुड़ेगी। हमारे अपने भाजपा के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार का बनना ये अपने आप में बड़ी बात है और खासकर इसका सबका मजा तब बढ़ जाता है जब दिल्ली में 27 साल बाद हमारी अपनी बहन मुख्यमंत्री करके शपथ लेती है। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके लगातार चुनाव जीत रही है और मैं समझता हूं कि हम जनता को एक अच्छी डिलीवरी दे रहे हैं। बेस्ट डिलीवरी देने के कारण से जनता जो है वो साथ लगती है। सुषमा स्वराज जी के बाद एक बार फिर हरियाणा की बेटी के सिर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का ताज सजा है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में भ्रम, झूठ और भ्रष्टाचार की जमाने वाली राजनीति में एक आम आदमी पार्टी चल रही थी। अब दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिल्ली की जनता जनार्दन ने अपना विश्वास बनाते हुए उनको दिल्ली सौंपी है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बार विधायिका बनी और उसी बार सीएम बनी है। जितने सारे कमिटमेंट किए थे प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके पूरे मंत्रिमंडल ने और यहाँ के कैंपेन में, वो जमीन पे उतरे। मैं उनको बधाई देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि जो जो इन्होंने लोगों से वायदे किए हैं उन वायदों को ये निभाएगी, पूरा करेगी। हमें याद है कि जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में बहुत दिल्ली की डेवलपमेंट हुई, बहुत काम हुए जो आज भी लोग याद रखते हैं। अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम। ऐसे लग रहा था पूरी दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए। रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन रेखा गुप्ता की चुनौती अपने कामकाज के बेहतर प्रदर्शन की होगी, क्योंकि पिछली सरकार ने जो योजनाएं शुरू की थी, दिल्ली की जनता न सिर्फ उसे बरकरार रखना चाहती है बल्कि उससे कहीं ज्यादा की उम्मीद भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।